वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, फिलहाल आज के दिन निफ्टी 50 में फिलहाल आप देख रहे हो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा तेजी देखने को मिला, लेकिन आज सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो हमें गैप अप ओपन होते हुए देखने को मिली। बहुत अच्छा शानदार इसकी रैली दी। लगभग अगर आप देखो जब सुबह ओपन हुई तो 118 पॉइंट ऊपर चढ़ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर से इसके अंदर अगेन फॉलोइंग आई 212 पॉइंट तक की। ठीक है, 212 पॉइंट तक की फॉलिंग है। देन फिर से मार्केट अपने आप को रिकवर कर रहा है, 66 पॉइंट हम तक जाता हुआ देखने को मिला। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब जो फेड का आपको पता है कि आने वाला था कि ये रेट कट करेंगे, तो उन्होंने 50 बीपीएस का रेट कट करा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि 50 बीपीएस की रेट कट की वजह से वैसे फिलहाल जो डाउ जोन की मार्केट अगर आप देखोगे तो उसके अंदर भी काफ़ी अच्छी पहले स्टार्टिंग के टाइम पे रैली देखने को मिली थी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डाउ जोन की मार्केट। अगर आप देखोगे जब मार्केट अब ओपन हुई तो ठीक है, हाँ पहले कंसोलिडेट करी थी, फिर उसके बाद काफ़ी अच्छी इसमें तेजी देखने को मिली, लगभग 219 पॉइंट की। लेकिन उसके बाद आप कह सकते हो कि यहाँ पर फिर से 345 पॉइंट की गिरावट आई। तो गाइस, इसका क्या रीज़न है? फिलहाल तो जिस तरीके से 50 बीपीएस की कटौती की गई है, मतलब कहा जा रहा है कि और 50 बीपीएस की कटौतियां हमें इस साल में देखने को मिल सकती है, 2026 में देखने को मिल सकती है। मतलब जो आधा % तक की इन्होंने कटौती करी है। गाइस, एक्चुअल में क्या है, जब मार्केट भागी डाउ जोन की, उसके बाद वो आगे प्रॉफिट बुकिंग। और ये ना ऐसा नहीं है कि रेट कट एकदम से नहीं कर सकते। एक्चुअल में उनको जो जॉब वाला डेटा है उसको एक बैलेंस करके चलना है। ठीक है, जॉब से रिलेटेड जो वर्क मतलब काम है, आप ये कह लीजिए, उसको थोड़ा सा बैलेंस लेकर चलना है, जिसकी वजह से जो आप ये कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि मंदी आ जाएगी, मार्केट गिर जाएगी, रिसेशन हो जाएगा, ये वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने 50 बीपीएस की करी है। 50 बीपीएस की फेड जब मीटिंग हुई है तो उन्होंने एक बार ये बात बोल दिया, तो हो सकता है फिर साल के एंड में देखने को मिले, फिर आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकती है। आपको 2025 में 2026 तक आपको रेट कट का देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, एंड आप अपने हमारी मार्केट देख लो, मार्केट को हमारे इंडिया पे काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा तो मार्केट भागी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। रीजन क्या रहा है? एक तो आज के दिन है एक्सपायरी निफ्टी की। ठीक है, ये बात भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा कि इस एक्सपायरी की वजह से भी इसके अंदर आपको निफ्टी में जो अभी लगभग आप ये कह लीजिए यहाँ मार्केट में लगभग 9:45 के बाद से जो गिरावट आई, ठीक है, 12 बजे तक 212 पॉइंट तक लगातार ये मार्केट गिरी है। ठीक है, अब गाइस अगर आप एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरा पोर्टफोलियो लिटरली बहुत नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा डाउन देखने को मिला है, तो उसी में से मैं कुछ कंपनीज लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए ये कंपनियों में आज के दिन गिरावट है और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनती है आप लोगों की बाइंग की। सो गाइस, ये कंपनीज मेरे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगी सबसे पहले अवेंटल की। अवेंटल में जैसे कि आप देख रहे हो आज के दिन मतलब अभी जो हमारा टाइमिंग हो रहा है, लगभग आप कह लीजिए 1:12 मतलब 1 बज गया है और 1.92% तक की गिरावट देखने को मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, एंड 169 रुपीज पे ये अभी ट्रेड कर रहे हैं। जब मैंने लिया था तो गाइस कम से कम ये 162 के अराउंड या ऐसे कुछ था। ठीक है, बट और काफी देखिए 22 अगस्त तक 191 तक भी गया है, एंड अभी लगभग इसमें 6% तक की गिरावट है। 6 महीने में 17% गिरा है। साल भर में होंगे अगर आप देखोगे तो उतना ही देखने को मिलता है, 1 साल में भी और 5 साल में भी हमें कोई तेजी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अभी फिलहाल अभी कह लीजिए जब से मतलब हमें इसमें स्प्लिट देखने को मिला, उसके बाद से इसमें गिरावट देखने को मिली है अवेंटल के अंदर। लेकिन अगर ऑल ओवर हम देखें तो देखिए बीएससी की चार्ट के अकॉर्डिंग में बताइए 2% तक की गिरावट है 5 दिन में आप देख सकते हो, और 6 महीने में आप देखोगे 66% तक की इसमें तेजी देखने को मिली है। गाइस देखिए ये अगर नॉर्मल अवेंटल लिमिटेड सर्च करोगे तो वो वैसे आपको करंट दिखा देगा, लेकिन जब अवेंटल बीएससी शेयर प्राइस करके सर्च करोगे तो ऐसा पूरा डिटेल्स निकल कर आ जाता है। ठीक है, एंड मैक्सिमम जैसे कि मैंने आपको बताया 2001 में आई थी, तब से लेकर अब तक 31,000% तक का रिटर्न दे चुकी है। स्प्लिट हुई थी ना, स्प्लिट के बाद इसलिए वो अभी वो मतलब वो चीज़ हमें देखने को मिल रही थी और वो करंट का ही दिखा रहा था। ठीक है, 5 साल में 47% तक 4,700% तक रिटर्न दिया है। साल भर के अंदर 40% तक रिटर्न देखने को मिलता है। कैसे अवेंटल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इंडियन नेवी के लिए भी कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए भी फेमस है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिफेंस के सेक्टर में डिमांड बढ़ने के कारण मतलब इनका फ्यूचर ग्रोथ बता रही हूँ मैं आपको,
वेंडर के प्रोडक्ट और सॉल्यूशंस की जरूरत और बढ़ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि ये कंपनियां डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर के लिए एडवांस सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, तो आप इनको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट केस द्वारिकेश, आपको बताएं एथेनॉल में अभी हल्का फुल्का सा बैन देखने को मिल रहा है, ठीक है, हाँ, बट मैं आपको ये बता दूं कि जब 1 साल के बाद जब ये चीजें हट जाएंगी ना, आपको अगेन ये एथेनॉल वाले स्टॉक्स जो है ना भागते हुए नजर आएंगे, ठीक है। फिर आप देखोगे मैक्सिमम से अब तक 400% तक का रिटर्न देखने को मिलता है, 5 साल में खाली लगभग 180% तक का, साल भर में 28% तक की गिरावट है। आज के दिन भी काफी डाउन लेवल में, देखिए मैंने ये कम से कम 80 प्लस में लिया था और अभी 72 रुपए के प्राइस में बहुत अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये मिल रहा है। अगर देखो 52 वीक हाई इसने 109 बनाया है, तो अपने हाई से लगभग बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे आपको मिल रही है कंपनी। ये एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशंस करती है। शुगर के अलावा ये एथेनॉल और पावर जनरेशन में भी डाइवर्सिफाइड है। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और शुगर एक्सपोर्ट के इनिशिएटिव से इस कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी अच्छा दिख रहा है। गाइस, शुगर सेक्टर के रिफॉर्म्स और एथेनॉल डिमांड से ये फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकती है, तो इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। नेक्स्ट अब इजी माई ट्रिप प्लानर को बता दूं मैं आपको कि ये लगभग मैंने 45 रुपए के आसपास लिया था, अभी आपको 40 रुपए के आसपास मिल रहा है। देखिए हाई इसने 54 पे अभी चल रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम है एक्यूमुलेशन का। जब से आई है तब से आप देखोगे 2021 में आई तब से लगभग इसने आप देखो 200-250% तक रिटर्न दिया, उसके बाद बिल्कुल ही फ्लैट चल रही है एंड गिरावट ही देखने को मिली है। पिछले 5 साल में 23% ही गिर चुका है, ठीक है। 1 साल में 8% देखोगे, साल भर में देखोगे लगभग 1.5-2%। गाइस, इजी माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर फ्लाइट्स, होटल्स और ट्रैवल पैकेजेस की बुकिंग होती है। ये इंडिया का एक रैपिडली ग्रोइंग ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर है। इंडियन ट्रैवल इंडस्ट्री काफी रैपिडली ग्रो कर रही है और ये डिजिटल पेनिट्रेशन के कारण लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहा है। ट्रैवल डिमांड और टूरिज्म इंडस्ट्री के रिवाइवल से कंपनी के शेयर्स अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बैट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको एम्पावर इंडिया के बारे में बताना चाहूंगी। बहुत अच्छा है, पैनी स्टॉक है, बट मैं आपको ये कहूंगी आप इसको रडार लेवल पर लेकर चल सकते हो। मैंने भी इन्वेस्ट किया हुआ है। बस देखिए चार्ट ना अब यू पैटर्न में आ रहा है, एक ये रीजन है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ। बस गाइस, कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस डाइवर्सिफाई है इसका, और अभी इसका मैंने एक और मतलब एक आर्टिकल्स पढ़ा था प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये जाने वाले हैं। गाइस, एम्पावर इंडिया टेक्नोलॉजी और आईटी रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये मेनली डिजिटल सॉल्यूशंस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड सर्विसेज में ऑपरेट करती है। एम्पावर इंडिया का अब तक लिमिटेड ग्रोथ रहा है, लेकिन अगर आईटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक्सपेंशन होता है तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल थोड़ा बेटर हो सकता है। ये पैनी स्टॉक है, कैटेगरी में आती है, इसलिए हाई रिस्क और रिवॉर्ड सिचुएशन इसमें बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, मैं आपको बता दूं ईपैक ड्यूरेबल बहुत बढ़िया स्टॉक है यार, बहुत बढ़िया स्टॉक है। फिलहाल तो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मैंने जिस टाइम पे लिया था 250 रुपए के आसपास ये मिला था मुझे, लेकिन अब लिटरली 374 की प्राइस पे। हाँ ठीक है, 10 स्टॉक बाय करूंगा तो 3000 तक के आ ही जाएंगे, लेकिन हाँ ये एक अच्छा मौका है कि अभी आपको ये एक जिस प्राइस पे मिल रहा है एक्यूमुलेशन के, क्योंकि 393 पे चला गया तो 52 वीक हाई देखोगे अगर आप। गाइस, ईपैक ड्यूरेबल होम अप्लायंस और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनी है। इनका प्राइमरी फोकस एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव पर है। इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपटीशन काफी ज्यादा है। लॉन्ग टर्म में कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कंज्यूमर डिमांड और ब्रांडिंग पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट गाइस, कंपनी निकल के थी जीके वायर्स। जीके वायर्स इलेक्ट्रिकल वायर, कंडक्टर और रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है। ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के सेक्टर के लिए एसेंशियल है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया से कंपनी को लॉन्ग टर्म फायदा हो सकता है। तो फिलहाल 111 पे चल रही है, बहुत अच्छा प्राइस लेवल। 52 वीक हाई इसका 147 है और मैंने जब लिया था 100 रुपए के प्राइस पे थी, लगभग थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो मैं आपको कहूंगी देखिए 6 महीने में 20% तक का रिटर्न है, 1 साल में देखोगे तो 92% तक का रिटर्न देखने को मतलब बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसको डॉलर पे लेकर चल सकते हो। जयप्रकाश पावर वेंचर्स थोड़ी सी प्लेज है ये कंपनी, ठीक है, शेयर प्लेज है, बट मैंने फिर भी ले रखा है अपने पोर्टफोलियो में। 70 रुपए के प्राइस पे है और जब मैंने लिया था 18 रुपए के प्राइस पे थे लगभग, ठीक है। जेपी पावर एक पावर जनरेशन कंपनी है जो थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और विंड एनर्जी के सेगमेंट में काम करती है। पावर डिमांड बढ़ने के साथ जेपी पावर के ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, लेकिन डेप्थ हैवी बैलेंस शीट के कारण रिस्क फैक्टर भी ज्यादा है। फिलहाल अपने हाई से ये अभी थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। 6 महीने 12% भागी है, साल भर में देखोगे तो 67% और 5 साल में 900%, 1000% तक का रिटर्न दिया है।
नेक्स्ट गाइस मिष्ठान ले लीजिए, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रहा है अभी, सच में बहुत अच्छे। हाई इसका 25 देखने को मिलता है। गाइस मिष्ठान फूड्स नमकीन और मिठाई प्रोडक्ट्स बनाती है। इंडियन स्नैक्स और स्वीट मार्केट में इनका फोकस है। एंड ये भी एक पेनी स्टॉक है, पहले बता दूं, देखोगे मार्केट का 1000 करोड़ का, मतलब स्मॉल कैप के अंदर ही आता है, माइक्रो कैप कह लो। प्रोसेस्ड फूड और पैकेज फूड्स की डिमांड बढ़ने के साथ मिष्ठान फूड को ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, लेकिन कंपटीशन काफी टफ है एफएमसीजी सेक्टर में। नोवा इलेक्ट्रिक, नोवा इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो अभी 69 रुपीज के प्राइस पे मिला है, और लगभग मैंने जब इसको लिया था 64 रुपए के प्राइस पे था। आपको पता है एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट का कितना अच्छा फोकस देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छा प्राइस स्टॉक मिल सकता है। 52 वीक हाई 694, मतलब काफी अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही है। एग्रीटेक एक एग्री इनपुट्स कंपनी है, मतलब नोवा एग्री है, जो फर्टिलाइजर, सीड्स और पेस्टिसाइड्स बनाती है। फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ तो एग्री सेक्टर को गवर्नमेंट की सपोर्ट और ग्रोइंग पॉपुलेशन की डिमांड के साथ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि अगर आप एक साल में देखोगे तो इसमें बस 19% तक की तेजी है, बट 5 साल में आप देखोगे तो 8, और मैक्सिमम की बात करूँ तो ये अभी हाल फिलहाल 2 फरवरी में आया है, तो अभी तो कुछ ग्रोथ ही नहीं हुई, तो ये आपको आराम से 400-500%, 1000% तक रिटर्न देके जा सकता है। गाइस देखिए ये अब मतलब ये सेक्टर स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट कंपनी है आर के स्वामी। आर के स्वामी की बात करूं तो ये भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। जब मैंने लिया था 250 रुपए के प्राइस पे था, और अभी 3% पे मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पे ही मिल रहा है, एक तरीके से अभी कह लीजिए। एंड ये भी हल्की फुल्की सी प्लेज है, बट काफी अच्छी है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। देखिए आर के स्वामी एक एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनी है जो ब्रांडिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन कंपटीशन भी काफी इंटेंस है। आर के स्वामी का फ्यूचर डिजिटल मीडिया एक्सपेंशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप इसको $1 पे लेकर चल जाओ। अगर आप देखोगे ना तो ये भी मैक्सिमम अभी हाल फिलहाल में 15 मार्च को उसका आईपीओ आया था, तब से ये लगभग आप कह लीजिए 11% रिड्यूस के बाद में बहुत हैवी फॉलिंग देखने को मिली है, तो इसने भी कुछ रिटर्न नहीं दिया, और ये भी आपको कमाल का रिटर्न बनाकर दे सकती है। देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बता दूं, इतनी भी मैंने आपको कंपनी बताई 10 की 10, इन सभी कंपनीज की ग्रोथ पोटेंशियल डिफरेंट है। अवेंटल, इजीमेट्रिव, जीके वायर जैसे कंपनी स्टेबल ग्रोथ शो कर सकती हैं, जबकि एम्पावर इंडिया, मिष्ठान जैसी कंपनियों में ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि दोनों की दोनों पैनी और माइक्रो कैप देखने को मिलती हैं। जेबी पावर में हाई डेप्थ होने के कारण थोड़ा रिस्क है, ठीक है, लेकिन अगर पावर डिमांड बढ़ती है तो फ्यूचर में अच्छी रिटर्न्स दे सकती है ये। इसलिए इन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च और रिस्क टॉलरेंस को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, और मैंने आपको इन स्टॉक्स के बारे में इसलिए बताया क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको किसी भी वैसे मैं आपको बहुत सारी कंपनीज बताती हूँ कि ये आप लोगों के लिए स्टडी पर्पज है, मैं खुद के लिए स्टडी पर्पज से एक्चुअली मैं उसको चूज करती हूँ, लेकिन ये जितनी भी 10 की 10 बताई ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है, और आज आपने देखा ये आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रही है, तो क्यों ना आप भी इसका फायदा उठाएं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए इन स्टॉक्स को लेकर आ गई। बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। गुड बाय गाइस, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू हो तो कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करूंगी। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू।